जब हाथरस के उस गांव को पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिया गया, मीडिया वालों के सामने खाकी वालों को खड़ा कर दिया गया। सवाल उठे अंतिम संस्कार पर, सवाल उठे चीख पुकार पर, सवाल उठे यूपी पुलिस की सक्रियता पर, सवाल उठे डीएम पर, एसपी पर, एसडीएम पर, प्रशासन के कई अफसरों पर। विपक्ष भागम भाग में जुट गया। बिटिया खोई थी मां ने, खादी वालों का मजमा लुट गया। स्याही कांड हुआ, जाति की लंबरदारी हुई, सबूत, गुनाह, मुकदमा, जांच, हाथरस लोगों की नजरों के सामने धुंध सा उतर गया। लेकिन उस बीच एक चीज बहुत अहम हुई। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का यह बयान सुनिए। जो सैंपल एकत्रित किए गए थे उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि कुछ लोगों के द्वारा प्रदेश में गलत तरीके से जातीय तनाव पैदा करने के लिए इस तरह की चीजें कराई गई। इस थियरी के बीच एनबीटी ऑनलाइन ने कानूनी जानकारों से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के बयान की खामी समझने की कोशिश की थी। एक बार आप भी देखें। से पहले कि सर 14 सितंबर को रेप हुआ, वो लड़की जेएन मेडिकल कॉलेज पहुंची। जेएन मेडिकल कॉलेज पहुंचने के बाद जो वहां के डॉक्टर हैं, डॉक्टर मोहम्मद ताबिश खान, उन्होंने यह बात कही कि हाँ, पीड़िता और उसके परिवार वाले ये बात कह रहे थे कि कुछ मिसहैपनिंग हुई है। सर उसके बाद 29 सितंबर को उस लड़की की मौत हो गई और रिपोर्ट जो है उसका जिक्र किया गया 1 अक्टूबर को। सर कितनी चीजें सर, इसमें क्या लगता है सर? देखिए, आप समझने की कोशिश करिए क्या होना चाहिए था, क्या हुआ, ये समझिए। एक बच्ची जिसका 14 तारीख को घटना होती है उसके साथ में, उसको अस्पताल ले जाते हैं तो जो मेडिकल लीगल केसेस होते हैं जिनमें कोई घटना हुई है, कोई वारदात हुई है, कोई असॉल्ट हुआ है, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या सामान्य असॉल्ट हुआ है, इंजरी हुई है, तो सबसे पहले उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन कौन करेगा? मेडिकल कॉलेज या अस्पताल करेगा। तो 14 तारीख को ही मेडिकल एग्जामिनेशन उसका होना चाहिए था, ताकि उसके खून से सने हुए कपड़े, उसमें सीमेन होगा, उसमें उसके जेनेटल ऑर्गन्स में इंजरी होगी, वो सब 14 तारीख को हो जाना चाहिए था। जब एग्जामिन करेंगे तभी तो इलाज करेंगे। ये कहां कहां चोट लगी है इसके, वो तो एग्जामिन करेंगे ना। आप एक्सरे करेंगे, आप हड्डी देखेंगे कहां टूटी है, उसके बाद उसके ऑर्गन्स देखेंगे, डिफरेंट ऑर्गन्स में कहीं डैमेज है, उसके हाथ है, पैर है, उसकी वेस्ट है, कहां पे डैमेजेस है वो देखेंगे। ये एग्जामिनेशन पहले ही 14 को होना चाहिए था। ये आप जो फॉरेंसिक साइंस लैब की बात कर रहे हैं कि एग्जामिन के लिए गया हुआ है, तो बहुत ही बात की स्टोरी है ये। तो आपको 14 तारीख को पहले ही डिटेक्ट हो जाता। जब आप 15 दिन का समय आपने दे दिया तो फिर आपके कपड़े भी बदल गए, उसमें सारे एविडेंस खत्म हो गए, तो आपने एग्जामिनेशन तो किया नहीं। तो आपका मतलब हुआ क्या? राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आप उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गैंग रेप प्रूव ना हो, ये कोशिश की जा रही है। अब मुद्दा ये आता है कि भाई रेप है अथवा नहीं है, ये मुद्दा है। और चूंकि एडिशनल डीजी जो लॉ एंड ऑर्डर है प्रशांत कुमार, उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि रेप नहीं है, क्योंकि पेनिट्रेशन नहीं हुआ, क्योंकि सीमेन नहीं है, ये उन्होंने बात कही। और ये उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला दिया उन्होंने, जो फॉरेंसिक लैब से जो एग्जामिनेशन हुआ है उसका हवाला दे रहे हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि इतने बड़े बड़े अधिकारी इसमें, डीएम है, एसपी है, सीओ है, एसडीएम है, एडीजी है, शासन के अधिकारी। 2013 के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ है, तीनों एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है, आईपीसी में हुआ है, सीआरपीसी में हुआ है, एविडेंस एक्ट में हुआ है, इन पास्को एक्ट में भी हुआ है। अब एविडेंस क्या अमेंडमेंट हुआ है? अमेंडमेंट जिसको राष्ट्रपति ने उसको मान्यता दी है, उसको अप्रूव किया राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने। उसमें क्या है? आईपीसी में क्या किया है? 376A के अंदर संशोधन किया है। रेप शब्द रखा है उन्होंने, लेकिन रेप शब्द के साथ उन्होंने रेप को कोटर्मिनस माना है सेक्सुअल असॉल्ट से। सेक्सुअल असॉल्ट का मतलब क्या हुआ? किसी भी लड़की के जेनेटल ऑर्गन्स को छूना, उसके पार्ट्स को छूना, कोई बाहरी ऑब्जेक्ट, पेनिस की जरूरत नहीं है, सीमेन की जरूरत नहीं है, कोई एनी ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर देना उसकी एनस में, उसकी वेजाइना में, कहीं भी। और यहां तक कि आप उसकी तरफ वो इशारे करना उसकी तरफ, वो भी सब सेक्सुअल असॉल्ट की परिभाषा में आ जाता है, रेप की परिभाषा में आ जाता है। रेप के लिए अब जो नया एक्ट जो संशोधन हुआ है उसके लिए
ना उसमें सीमेन देखने की जरूरत है, ना पेनिटेशन देखने की जरूरत है। वो तो अंग्रेजों के जमाने का जो 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 बनाया हुआ लॉ था, उसकी बात आज अगर एडीजी कर रहे हैं तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है। 14 सितंबर को दलित युवती के साथ गैंगरेप किया गया। 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई। फिर खाकी वालों की ओर से अलग अलग बयान आते रहे। मामला हाईलाइट हुआ तो सीबीआई के सुपुर्द किया गया। सीबीआई ने शुक्रवार को चार्जशीट फाइल की है। इसमें सीबीआई ने एक स्थानीय अदालत में संदीप, लवकुश, रवि और राम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप, हत्या की धाराओं के अलावा SC/ST एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं। इसके साथ ही यूपी पुलिस के साथ सवालिया निशान जुड़ गया है। सवाल यह कि क्यों इतनी जल्दबाजी में हाथरस केस में यह साबित करने की कोशिश हुई कि गैंगरेप नहीं हुआ था। हाथरस मामले में पुलिस की संजीदगी को देखते हुए क्या यूपी का हर मामला अब सीबीआई सॉल्व करेगी? क्या सरकार संबंधित अधिकारियों पर कोई कार्रवाई करेगी? इन सवालों के जवाब तलाशना जरूरी है, क्योंकि बात भरोसे की है, बात कानून व्यवस्था की है, बात खाकी की है, बात न्याय की है।